अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा अगर घर से बाहर निकल रहे होंगे। वैसे तो मैं यही कहूँगा घर में रहें, सेफ रहें। बिजनेस मैथ फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 7, पिछला चैप्टर हमारा था कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस का, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने आप लोगों को पास पेपर्स के भी क्वेश्चन समझाए थे, एक दो क्वेश्चन हमने बुक के भी सॉल्व किए थे। उसके अंदर जितनी भी कंडीशन हमारी आ सकती हैं वो सारी मैंने आप लोगों को करा दी थी। अब हम लोग आ रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करता चलूँ मैं, बिजनेस मैथ की मार्केट के अंदर मुख्तलिफ बुक्स आती हैं। जो बुक मैंने आप लोगों को रिकमेंड की हुई है वो है शाहिद जमाल की। शाहिद जमाल ने कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस का चैप्टर जो है वो एक और चैप्टर है उसके साथ मर्ज किया गया है, तो हम दोनों चैप्टर को अलग अलग करके करेंगे। कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस का टॉपिक एक अलग चैप्टर होता है और दूसरा हमारा जो उसी के साथ मर्ज हुआ हुआ चैप्टर है जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। आज मैं आ रहा हूँ बिजनेस मैथ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस का जो हमारा चैप्टर था उससे हमारा या तो एक शॉर्ट आएगा पूरे पेपर में या एक लॉन्ग आएगा। हर चैप्टर के मुतालिक स्टूडेंट ये जरूर पूछता है कि सर इस चैप्टर से हमारे कितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस हमारा पहला चैप्टर था, उससे हमारा या तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का आएगा, और अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो 7.5 मार्क्स का आएगा। ये जो हमारा चैप्टर है इंटरेस्ट एंड एनविटीज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर किस लिहाज से है, इस चैप्टर से हमारे पेपर में तकरीबन 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं। नॉर्मली इससे एक सवाल हमारा शॉर्ट में आता है सेक्शन बी में 5 मार्क्स का, और एक सवाल हमारा लॉन्ग में आता है डिटेल क्वेश्चन में 7.5 मार्क्स का। अगर आप दोनों सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो ये मिल के ये पूरा चैप्टर हमारे पेपर का तकरीबन 12.5 मार्क्स कवर करता है, जिसमें मैंने एमसीक्यूज को अभी शामिल नहीं किया है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं ये कहता हूं कि ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजी है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट एंड एनविटीज। इंटरेस्ट की टर्म्स, कॉमर्स वालों को बड़ा आइडिया है इस टर्म के बारे में। इंटरेस्ट हम सुनते हुए भी आ रहे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, घर पे कभी जिक्र होता है, कभी मीडिया के ऊपर जिक्र हो रहा होता है, कभी हम लोगों ने कहीं पढ़ लिया 9 मैट्रिक क्लास में 8 क्लास में, ये टर्म हमें सुनने को मिल जाती है इंटरेस्ट। एक इंग्लिश का इंटरेस्ट वो होता है जैसे जिसमें हम कह सकते हैं इंटरेस्ट है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, यानी कि मेरी इस चीज में दिलचस्पी है। ये जो इंटरेस्ट है इसको हम कहते हैं सूद। ये इंटरेस्ट क्या है? सूद। एनविटी एक डिफरेंट चीज है। आज मैं बात करूंगा आज के लेक्चर में इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट क्या है? इस चैप्टर को हम कह सकते हैं कि ये प्योर बिजनेस मैथमेटिक्स का ही चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर कॉमर्स की एक फील्ड से रिलेटेड बात होती है। इंटरेस्ट के बारे में बात होती है तो हमारे ध्यान में फौरन तसव्वुर आता है बैंक का, लोन का। जैसे आप लोग अगर कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से गुजर रहे हो तो वहां पे बाहर लिखा हुआ होता है किस्तों पे मोटरसाइकिल हासिल करें, किस्तों पे फ्रिज हासिल करें, बकरीद का टाइम है किस्तों पे डीप फ्रीजर हासिल करें। तो ये जो किस्तें होती हैं इसके ऊपर वो लोग क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मैं थोड़ी बात करूंगा इंटरेस्ट के बारे में। बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि ये बात हमारी चैप्टर से रिलेटेड है, कॉमर्स के स्टूडेंट का इस चीज से आगे जाके फील्ड में जब आप आएंगे, जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं या कैरियर चूज करते हैं कि आपको क्या करना है आगे, तो बड़ा वास्ता पड़ता है इस फील्ड से। अकाउंटेंसी की फील्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह की तरफ आप चले जाएं, वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह की ट्रांजैक्शन होती है। अगर आप किसी बैंक वगैरह में जॉब करें वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह की बहुत ट्रांजैक्शन होती हैं। इंटरेस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी ये बात करूंगा। अच्छा, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं कि यार सर ये कह रहे हैं कि कॉमर्स में हर जगह इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें इंटरेस्ट मौजूद है। हर फील्ड के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जिससे आपको अपने आप को सेफ रखना है, महफूज रखना है। जैसे बायो के अंदर भी है,
इंजीनियरिंग साइड के अंदर भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको सेफ रखना है। इंटरेस्ट एंड एनविटीज। इंटरेस्ट कहते हैं सूद को। इस्लाम में सूद हराम है। इस्लाम में सूद स्ट्रिक्टली हराम है। सूद के बारे में एक हदीस का मफहूम है, सूद जो है वो ऐसा है जैसे किसी ने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, उनसे किसी ने ऐलान जंग कर दिया। सूद का मतलब सूद लेने वाला, सूद देने वाला ऐसा है जैसे उसने अल्लाह और हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी, हमारे अल्लाह ताला के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया, जंग का ऐलान कर दिया। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड में कि क्यों ऐसा है, इतनी सख्ती इस्लाम में इस चीज़ के बारे में क्यों है। इस्लाम में सूद प्रोहिबिटेड है, हराम है। किस वजह से हराम है ये भी अभी आप लोगों को समझा दूंगा। दूसरी एक और हदीस का मफहूम है जिसमें सूद के बारे में ये कहा गया है कि सूद एक ऐसी चीज है जैसे कि किसी ने ऐलान करके अपनी मां से शादी कर ली। कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बुरी चीज को, जैसे गीबत के बारे में कहा गया है, गीबत ऐसा है जैसे कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा ले, तो कोई भी ये पसंद नहीं करेगा। तो एक बुरी से बुरी चीज की मिसाल एक ऐसी चीज से दी कि लोगों को घिन आ जाए कि यार इतनी बुरी चीज है ये। तो सूद के बारे में क्या है, सूद एक मफहूम है हदीस का, सूद एक ऐसी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि कोई ऐलानिया अपनी मां से ऐलान करके शादी कर ले, इम्पॉसिबल चीज है। तो इंटरेस्ट से इसलिए डराया गया। अब क्यों डराया गया, सूद से क्यों डराया गया? मैं इस सवाल को करने से पहले, मैं ये बीइंग अ मुस्लिम, ये आप लोगों के सामने मैं हर साल जब भी ये टॉपिक शुरू कराता हूँ, मैं इस चीज के बारे में जरूर बताता हूँ कि कॉमर्स वालों का आगे जाके इस फील्ड से बड़ा वास्ता पड़ेगा। टीचर के तौर पर ये मेरा फर्ज है मैं आप लोगों को बताऊं क्यों ये इतनी ज्यादा बुरी चीज है, इतनी ज्यादा हराम है। इस्लाम के अंदर कर्जे का तसव्वुर है, कर्जे हसना। कर्जे हसना क्या है कि जब आप किसी को कर्जा दो तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करो, आप किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट ये है कि अगर फर्ज करें कोई बहुत ज्यादा मुसीबत में है, मुश्किल में है, उसको मैंने 1 लाख रुपए कर्जा दिया, उस पैसे को उस बंदे ने कहीं पे भी इस्तेमाल किया, किसी भी कारोबार में लगाया, कुछ भी किया, मैंने उससे बोल दिया यार कुछ भी हो जाए साल के आखिर में तुम मुझे इसके ऊपर 10,000 रुपए फिक्स पे करोगे। 1 लाख रुपए तो तुम्हारे ऊपर कर्जा है ही है, जब तक तुम मुझे ये कर्जा वापस नहीं करोगे, जब तक तुम मुझे हर साल 10,000 रुपए देते रहोगे, चाहे तुम्हें इस 1 लाख रुपए अगर तुमने कारोबार में लगाया, तुम्हें फायदा हो नुकसान हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। इस चीज को इस्लाम ने हराम करार दिया। इस्लाम के अंदर क्या था कि अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हो किसी के कारोबार में, लेट सपोज 1 लाख रुपए मैंने किसी की मदद के लिए दिए, उसने इस पैसे से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू किया, ये चीज हो सकती थी कि मैं उससे ये कहता कि यार जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा 10% मेरा, 90% तुम्हारा। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस हो 10% मेरा होगा, 90% तुम्हारा, 20% मेरा, 80% तुम्हारा। ये चीज सही थी, लेकिन मैंने क्या किया, तुम्हें फायदा हो नुकसान हो, तुम्हें इतना अमाउंट मुझे सूद के तौर पे देना है। पाकिस्तान के बारे में आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया, पाकिस्तान ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कर्जा लिया हुआ है। कर्जा ले लेके सूरत हाल ये हो गई है कि हमारे ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट एक्चुअल कर्जे से ज्यादा हो चुका है। हमें जो इंटरेस्ट देना है उस कर्जे के ऊपर, पाकिस्तान को, दूसरे ममालिक को, वर्ल्ड बैंक को, IMF को, वो इंटरेस्ट उस असल कर्जे से ज्यादा हो चुका है। इतनी बुरी चीज है, तो इंटरेस्ट देना ही देना है। एक छोटा सा वाकया मैं शेयर करूंगा, आपके इसी इलाके से रिलेटेड था। 2010 या 2011 में ये बात अगर ये खबर मैंने किसी से सुनी होती तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता। ये मैंने खुद मीडिया पे देखी
खुद देखी मीडिया पे। मेरे ख्याल से 3 बहनों का इकलौता भाई था, वालिद का इंतकाल हो चुका था। उस लड़के ने अपनी बहन की शादी के लिए कर्जा लिया किसी बैंक से कर्जा लिया। हुआ क्या, कर्जा लेने के बाद बैंक वाले ने उससे कर्जा वापस मांगा। वो इंटरेस्ट तो दे रहा था, उससे कर्जा वापस मांगा। उसकी हैसियत नहीं थी, वो कर्जा वापस नहीं कर पा रहा था, सख्ती की। फिर बैंक की एक रिकवरी टीम ऐसी होती है जो आपको थोड़ा सा थ्रेट्स देती है जब मुश्किल वक्त आता है। तो उसको थ्रेट कुछ दी गई इस टाइप की, उसकी बहनों से मुताल्लिक उसको थ्रेट किया गया, उसकी बहनों से मुताल्लिक। उस लड़के ने, वो इतना शदीद टेंशन और डिप्रेशन में आया कि उस लड़के ने बग़ैर अपनी वालदा को बताए, बग़ैर अपनी बहनों को बताए, वो इतना टेंशन में आया कि उसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, ख़त्म हो गया। हराम थी खुदकुशी, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर आया, किस वजह से? कर्जा लिया, बैंक को इंटरेस्ट पे करे जा रहा था, लेकिन इंटरेस्ट देने के चक्कर में असल लोन वापस ही नहीं कर पा रहा था। एक टाइम ऐसा आया इस इंटरेस्ट की बेस पे और इस लोन की बेस पे कि उसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। तो कर्जे हसना क्या था इस्लाम में? आप किसी को कर्जा दो, टाइम पीरियड तय नहीं हुआ, आपने उससे बोला यार ये कर्जा मुझे, फिर तुम जब भी तुम्हारे हालात बेहतर हो तुम मुझे रिटर्न करना चाहो रिटर्न कर देना, वापस करना चाहो वापस कर देना, मैं इसके ऊपर तुमसे कोई सूद वूद नहीं लूंगा। दूसरा तरीका क्या था जो मैंने आपको बताया कि आपने किसी गरीब की मदद ऐसे की कि उसके किसी कारोबार में आपने पैसा, उसको कोई कारोबार करा के दे दिया। आपने उससे तय कर लिया कि यार जो भी प्रॉफिट और लॉस हो, तुम 10,000 कमाओ, 10% यानी कि 1000 मेरे, 9000 तुम्हारे। तुम 1 लाख कमाओ, 10,000 मेरे, 90,000 तुम्हारे। ये भी सही है। तुम्हें नुकसान होगा, 10% मेरा, 90% तुम्हारा। ये भी इस्लाम में सही था। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये इस वजह से प्रोहिबिटेड है कि आप किसी की मदद करें तो आपके पीछे इंटरेस्ट की बेस ना हो। यहूदियों का निकाला हुआ निज़ाम, ईसाइयों का निकाला हुआ निज़ाम है ये इंटरेस्ट। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, जो हमारी इस्लामिक इकोनॉमी है, इस्लामिक मुल्कों के अंदर इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को जब ये हराम है? हमारा एक सब्जेक्ट है, हमें पढ़ना है, हमारा एक चैप्टर है, हमें इसको पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है, बदकिस्मती से इस्लामिक ममालिक के अंदर भी इंटरेस्ट, मजबूरी कह लें या कुछ भी कह लें, ये चीज़ हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा फैल चुका है। आप आगे जाके जॉब करेंगे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे भी इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट है। तो बहरहाल इंटरेस्ट मौजूद है, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इंटरेस्ट की 2 टाइप हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की 2 टाइप्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ ₹80,000 इन्वेस्टेड फॉर 5 years। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करें इफ ₹80,000, अगर 80,000 रुपए इन्वेस्टेड कहीं पे लगाए जाएं, आप लोगों ने 80,000 कहीं पे इन्वेस्ट किए, लगाए, फॉर 5 years, 5 साल के लिए, एट 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर साल उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ 80,000 आप लोगों ने किसी को दिए 5 साल के लिए, हर साल इंटरेस्ट निकलेगा 6%। तो 5 साल में, जितने साल के लिए आपने ये लोन दिया है, 5 साल में आपका 6% इंटरेस्ट कितना बनेगा? एक साल 6%, फिर दूसरे साल 6%, फिर तीसरे साल 6%, 5 साल में ये अमाउंट कितना बनेगा? उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे? सबसे पहले पी किसको कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है।
कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? 80,000। इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, रिप्रेजेंट करेंगे इसको P से। 80,000 5 इयर्स, ये है हमारे पास टाइम। टाइम कितना है यहां पे? 5 इयर्स। इंटरेस्ट का रेट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से, ये r है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे 6%। 6% का मतलब 6/100। 6% का मतलब 6/100। कभी भी परसेंटेज आएगी तो उसको आप 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड। ये हमारे पास आ गया 0.06। ये हमारा डेटा बन गया P प्रिंसिपल अमाउंट 80,000, T टाइम, R रेट। सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का जो सिंबल होता है वो होता है I। I मतलब सिंपल इंटरेस्ट। I इज इक्वल्स टू PRT। PRT के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। PRT के बीच में कोई साइन नहीं है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। P 80,000 मल्टीप्लाई बाय R 0.06 मल्टीप्लाई बाय T टाइम 5। हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 5 24,000। सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ गया 24,000। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 80,000 रुपए 5 साल के लिए किसी को लोन दिया जाए, हर साल उससे 6% इंटरेस्ट लिया जाए, तो 5 साल में टोटल उससे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 24,000। इसको इस तरीके से देख लें, सिंपल कैलकुलेशन। 80,000 आपने लोन दिया, पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको उसके ऊपर? 6%। 80,000 का 6% निकाल के देख लेते हैं। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये आ गया 4,800। एक साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4,800। कितने अरसे तक मिलेगा? 5 साल तक। तो ये आंसर हमारा क्या आ रहा है? 24,000। तो ये हमारा पहला जो सवाल था उसका हमारा आंसर क्या आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट का 24,000। नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट को ही थोड़ा सा और देखेंगे, रेट वगैरह थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि इसके ऊपर आपकी ग्रिप हो। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो इंटरेस्ट के बारे में जो कुछ मैंने आपको डिटेल से बताया, थोड़ा सा खुद भी इसके बारे में रीड करिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज हासिल हो, जरूरी है। ये क्वेश्चन देखिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।